ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। पहले खुद के जाने की बात कही, अब पब्लिक से सवाल पूछ रहे हैं। आखिर इन 4 दिनों के भीतर दूसरी बार शिवराज ने विदाई वाला बयान क्यों दिया? आखिर शिवराज बार बार क्यों इमोशनल बयानबाजी कर रहे हैं? क्या मामा को विदाई का संकेत मिल गया है या शिवराज ड्रामा कर रहे हैं? शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक आज हुई, लेकिन कैबिनेट की आखिरी बैठक से पहले ही शिवराज अपने सहयोगियों को धन्यवाद दे चुके थे। इतना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी। आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली। ये सारे संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिवराज अब विदाई मोड में आ गए हैं। इसकी वजहें भी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें चेहरा घोषित नहीं किया है। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी ने 7 सांसदों और 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। इन्हें चुनाव बाद सीएम के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी शिवराज के लिए झटका है। बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन इस लिस्ट में शिवराज का नाम नहीं है। ये भी शिवराज के लिए झटका है। ये वो संकेत हैं जिन्हें शिवराज साफ साफ समझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं संकेतों के कारण शिवराज अब विदाई वाले मोड में हैं। मौजूदा चुनाव में शिवराज चौहान की अनदेखी की वजह पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़ा जा रहा है। 2018 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई थी। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। भले ही 1.5 साल बाद बीजेपी की सरकार वापस लौट आई, लेकिन उसका क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से हुई बगावत को जाता है। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि जैसी एंटी इनकम्बेंसी पिछले चुनाव में देखी जा रही थी, उससे थोड़ी बढ़कर एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में भी देखी जा रही है। इसलिए बीजेपी इस बार दिग्गजों और नए चेहरों पर फोकस कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए पीएम मोदी भी बार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लेकिन 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने 40 मिनट तक भाषण दिया, पर न तो शिवराज का जिक्र किया और न ही उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं के दौरान भी शिवराज को पहले जैसी तवज्जो नहीं मिली। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने 21 अगस्त 2023 को भोपाल में कह दिया था कि चुनाव बाद सीएम पद पर फैसला होगा। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। हालांकि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से अब भी सीधे तौर पर शिवराज को हटाने वाली बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस अंदाज में मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, उसका असर शिवराज के बयानों में दिख रहा है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।